आपने जिस तरह जमात इस्लामी को काम करने पे राजीव जसीन पेश किए है, एमक्यूएम भी 20 अरब से जायद का उसको जो है पैकेज मिला है, तो क्या एमक्यूएम का कोई कोऑर्डिनेशन बना है? कई जगह अपोजिशन लीडर ने कहा है कि सीएम साहब मुखातबत कर रहे हैं, इस पैकेज पे काम नहीं करने दे रहे। बल्दिया में वो कुछ टैंक बनाने जा रहे हैं तो आप रुकावट बने हुए, ऐसी सूरत है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शाहिद साहब, आपको याद होगा माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हमेशा से ये कहते थे कि काम इस्लामाबाद से नहीं होना चाहिए, काम निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। उनका हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है और वो कहते हैं डेवोल्यूशन होनी चाहिए। अब चूँकि उनका मेयर नहीं है तो वो कहते हैं नहीं यार, वो कराची के ज़रिए काम नहीं होना चाहिए, वो इस्लामाबाद के ज़रिए काम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, हमें उसूल के ऊपर कायम रहना चाहिए। मेरा अपने इसमें ज़ाती इनपुट ये है कि माजी में जहाँ जहाँ SIDCL ने काम किया था PTI दौर में, वो आपके सामने है। उस काम का बड़ा नुकसान हुआ शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकल इंतज़ामिया के साथ मशावरत नहीं की हुई थी। नतीजा ये हुआ, उन्होंने मैन होल के ऊपर से सड़क गुजार दी, डामर एसफॉल्ट कारपेटिंग कर दी, अब वो नज़र ही नहीं आ रहा ड्रेन कहीं छुप गया। कहीं उन्होंने पेवर लगा दिए, जहाँ पे परफोरेटेड ड्रेन थी वो छुप गई। या आपके सामने एमिजना रोड, हम जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे 2016 में गालिबन तब KIDCL कंपनी होती थी, उन्होंने कहा था हम वो ग्रीन लाइन का कॉरिडोर बनाएंगे। सारी जगह उन्होंने खोद खाद के स्ट्रीट लाइटें निकाल दी, सब कुछ कर दिया कि हम यहाँ से वो कॉरिडोर गुजारेंगे। आज हम 2025 में आ गए हैं और वो काम नहीं हुआ। मंगो पी रोड, ये सारी आपके सामने मिसालें हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोकल टाउन और लोकल KMC की मशावरत के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर ये काम नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ने इस बात को वफाकी हुकूमत के सामने बजट के ज़माने में रखा था। मैंने वज़ीर आला सिंध से फिर पूछा कि सर इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, ताकि कोई तज़ाद ना हो। मैं चाहता हूँ काम हो, काम नहीं रुकना चाहिए। तो जो मुझे सिंध गवर्नमेंट ने बताया वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अश्योर ये कराया था कि काम PIDCL के ज़रिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो बल्दिया वाली आपने बात बताई, वो काम मैंने रुकवाया और उसकी बुनियादी वजह एक तो मैंने आपको तकनीकी बता दी कि वज़ीर आला सिंध ने, हुकूमत सिंध ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने कन्वे किया है काम PIDCL नहीं करेगी, क्योंकि PIDCL का पता नहीं चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। आज कोई मसला होता है आप मुझे पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप जितने यहाँ पे नुमाइंदे मुनिम जफ़र साहब को पकड़ सकते हैं। जो PIDCL का अफसर है उसका नाम पता है आपको? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है पता है आपको? क्या वो आंसरेबल है कराची वालों को, कराची की आवाम को? यही बल्दिया ग्राउंड है जहाँ पे हम बल्दिया पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। हमने काम स्टार्ट कर दिया और काम स्टार्ट जब मैंने किया था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, आप सब वहाँ मौजूद थे। 1 अरब से ऊपर का बल्दिया की आवाम के लिए, कीमाड़ी की आवाम के लिए, ये पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर, डिप्टी मेयर, हमारी काउंसिल 1 अरब से ऊपर का वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो लेके आई है कीमाड़ी की आवाम के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। PIDCL की इंतज़ामिया ने KMC से कोई इजाज़त नहीं ली। नंबर 1, KMC की मिल्कियत है वो प्रॉपर्टी, KMC से इजाज़त नहीं ली। रात के अंधेरे में आके वो ग्राउंड जहाँ पे लेवलिंग हो गई थी, काम स्टार्ट हो गया था, उस लेवलिंग को ख़राब किया और वो स्टेशन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट किया। क्या बहैसियत मेयर, ये मेरा इख्तियार नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी, इस शहर की प्रॉपर्टी पर काम करने से पहले हमसे पूछा जाए? जस्ट बिकॉज वहाँ पे मैं एहतराम करता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब का, इज़्ज़त एहतराम के साथ, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई MP आके खड़ा हो गया, कोई MQM का तंजीमी ओहदेदार आके खड़ा हो गया और काम करा ले, प्रोसेस फॉलो नहीं होना चाहिए क्या? मेरा ये मानना है कि प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था, KMC से इजाज़त लेनी चाहिए थी। और PIDCL कंपनी मादर पिदर आज़ाद नहीं है। PIDCL अगर काम करना चाहती है, लेट से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो PIDCL आए, हमसे इजाज़त मांगे, हमें अपना प्लान बताए कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, कब वो चीज़ हमें बना के हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमारा किया हुआ काम जाके वो ख़राब कर दें, तोड़ ताड़ दें, मट्टी को एक्सकेवेट कर लें। इस पर मेरा एतराज़ है, जो कि मैंने कन्वे किया है।
मैं अगेन ये कह रहा हूँ, फ़हीम पटनी साहब वहाँ के MP हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, आज मेरी सुबह उनसे बात हुई और मैंने ये उनको गोश गुजार की। मैं कहा काम पे मेरा कोई एतराज़ नहीं है। लियाकत आसकानी साहब हमारे तंजीमी ओहदेदार हैं, वहाँ के MPA भी हैं, उनकी भी मुझसे बात हुई कल रात को। तो मैंने उनको ये बताया कि इशू ये है, इसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। काम पे कोई एतराज़ नहीं, काम होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड।